हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम के साइंस क्लासेस पर। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में ब्रेन का टॉपिक किया था और ब्रेन को मैंने कम्प्लीटली आपको बताया था, जिसमें आपको मैंने ब्रेन के 3 पार्ट बताए थे: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन का हमने एक पार्ट भी कर लिया था जिसका नाम था, कौन सा था? सैरी ब्रह्म। जो एक पार्ट था ये हमने कर लिया था बच्चों। आज जो हमारा पार्ट रहेगा वो आगे रहेगा, वो रहेगा थैलेमस, हाइपोथैलेमस, कॉर्पोरा, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा और मेरुज्जु। इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे की तरफ। देखिए बच्चों, पार्ट है आपका थैलेमस। इट्स अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। ये अग्र मस्तिष्क का ही भाग होता है दोस्तों। देखिए, इसके बारे में देखते हैं इसमें क्या होगा, इसका क्या कार्य होता है। देखिए, इसका काम होता है दुख, दर्द और ताप। दुख, दर्द, ताप आदि का एहसास कराना। ये रियलाइज कराता है आपका पेन को, टेम्परेचर को। ठीक है, इन सभी का क्या कराता है? एहसास कराने का काम करेगा। अच्छा, जो ये आपका टेम्परेचर होता है, ये आपका आउटर टेम्परेचर की हम बात कर सकते हैं। ठीक है, जो बाहरी आपका तापमान होता है, जैसे मान के चलो आपका हाथ जल जाता है। ठीक है जी, आपका हाथ जल जाता है, किसी गर्म चीज़ से आपका हाथ लग जाता है, तो आपको ये रियलाइज कराता है ब्रेन का ये पार्ट, कौन सा? थैलेमस। यहाँ पर आपको क्या लगा है? तो गर्म चीज़ लगी है, तो आपको क्या करना है? वो हाथ या पैर जो भी आपको अलग हटाना है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना। आपको किसी से पेन हुआ है, दर्द हुआ है, जैसे मान के चलो आप भागते भागते गिर जाते हो, तो आपको आउटर क्या होती है? चोट लगती है। तो क्या होता है? चोट लगने के कारण ब्रेन जो होता है वो आपको क्या कराएगा? उस चीज़ के एहसास कराएगा, एनालाइज कराएगा कि आपको क्या है, यहाँ पर चोट लगी है, इसका कोई ना कोई आप क्या करें, कोई ना कोई ट्रीटमेंट लें। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। इसी के अंदर, थैलेमस के अंदर इतना ही होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखें। अगली बात हम करते हैं। अगला जो आपका टॉपिक आएगा वो देखिए, वो टॉपिक है आपका, दूसरा इसका भाई है, तो हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं दोस्तों? हाइपोथैलेमस। ठीक है जी, क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस बोलेंगे। अच्छा देखिए, इसको क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स। जो आपकी पीयूष ग्रंथि होती है, उसका भी मास्टर जो कहते हैं ना, वो किसे कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को। देखिए, हाइपोथैलेमस एक पार्ट होता है ब्रेन का ही, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है ये भी आपके ब्रेन के अंदर होती है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना, जो भी हार्मोन्स आपका, लगभग 7 प्रकार के हार्मोन्स आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स निकालती है। जो भी हार्मोन्स निकालना है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो देगा वो कौन देता है? आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है बच्चों, पहली बात ये होती है इसके बारे में। दूसरी बात समझिए, दूसरी बात समझिए, क्या होता है? जो आपको हाइपोथैलेमस होता है, ये आपका भूख, प्यास और घृणा। ठीक है जी, भूख, प्यास, घृणा, प्रेम आदि का एहसास कराना। इन सभी का जो एहसास कराता है वो आपको कौन कराता है जी? हाइपोथैलेमस कराएगा। जैसे मान के चलो उसके पेट को भूख लगती है, ठीक है जी, उसको थ्रस्ट है, उसको प्यास लग रही है, हंग्री है वो, या फिर उसको हेट हुआ है, किसी से लव हुआ है, तो इस बात का जो एनालाइज कराएगा वो आपका हाइपोथैलेमस कराएगा कि किसी से प्रेम हुआ है या किसी से घृणा हुई है। आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति आता है तो देखने के कारण आपको ऐसा लगता है तो बहुत गलत आदमी है, आपको उससे क्या हो जाती है? हेट हो जाता है, घृणा हो जाती है। आपने देखा होगा किसी से प्रेम हो जाता है, तो आपका ये ब्रेन का जो पार्ट है हाइपोथैलेमस, ये बात एनालाइज कराएगा ये व्यक्ति गलत है, या आपको कोई दुख पहुंचा रहा है, या कोई भूख प्यास मतलब घृणा है, या क्या आपको रियलाइज करना है। तो देखिए, मैंने कहा दुख दर्द ताप थैलेमस करा देगा, और भूख प्यास जो घृणा है, और ये कौन कराएगा? हाइपोथैलेमस। विशेष तौर पर ध्यान रखें बच्चों। ठीक है जी, अच्छा हम कह सकते हैं आपका जो इंटरनली पेन होता है, क्या कहते हैं? इंटरनली पेन, जो आपका आंतरिक जो दर्द होता है, आंतरिक पेन,
है जी। आंतरिक दर्द जो होगा उसका भी रियलाइज जो कराता है वो कौन कराता है? हाइपोथैलेमस। अब देखो, किसी को किसी से धोखा मिलने के कारण क्या होता है? आंतरिक दर्द होता है ना, इंटरनली पेन होता है। तो यही सभी चीज का जो एनालाइज कराता है वो कौन कराता है? आपका हाइपोथैलेमस। तो फोर ब्रेन का मैंने सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं किस पर करते हैं बच्चों? अब हम बात करते हैं किस पर? मिड ब्रेन पर। किस पर बात करते हैं? मिड ब्रेन पर। और मिड ब्रेन का एक पार्ट था, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन का एक पार्ट था जिसको मैंने बताया था आपको कॉर्पोरा। बस विशेष तौर पर ध्यान रखना, वैसे ध्यान रखना, जो आपका देखना सुनना है ना, जो मतलब सेंसरी ऑर्गन से जो चीजें होती हैं, ठीक है, तो क्या कराता है ये? विशेष तौर पर जो कॉर्पोरा कराएगा, ये आपका क्या काम कराएगा? ये करता है आपका देखना एंड सुनना, देखना और सुनने का नियंत्रण हम कह सकते हैं, कंट्रोल ऑफ ना, सीइंग एंड लिसनिंग। किसी चीज को देखना और सुनना जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है? कॉर्पोरा। ये मिड ब्रेन का पार्ट होता है जी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, ये संवेदी अंगों, संवेदी अंगों, संवेदी अंगों से प्राप्त प्राप्त सूचना का जो एनालाइज होता है, ठीक है जी, एनालाइज करना कौन करेगा भाई? संवेदी अंगों, सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं, जैसे आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा जो है, इनसे जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उन सभी का जो एनालाइज करने का काम होता है वो कौन करता है जी? आपका करता है आपका कॉर्पोरा। ठीक है दोस्तों, तो मिड ब्रेन का एक पार्ट हुआ। आगे चलते हैं, आगे देखिए, आपका आता है विशेष जो टॉपिक है और जहां से क्वेश्चन आपका बनता है, वो देखिए आपका, वो बनता है आपका हिंड ब्रेन। क्या बनता है? हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन, और हिंड ब्रेन का एक टॉपिक है आपका, उसका नाम है पहला, इसका नाम है सैरी बेलम। बच्चों इसमें ध्यान रखें, जो आपका सैरी ब्रह्म और सैरी बेलम, ये थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा करता है। तो देखिए इसके बारे में हम बात करते हैं, सैरी बेलम के बारे में। देखिए, इसे छोटा मस्तिष्क भी कहते हैं। ठीक है जी, क्या कहते हैं? इसको हम छोटा मस्तिष्क भी कहते हैं। क्या कहेंगे? छोटा मस्तिष्क। इसको छोटा मस्तिष्क कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहेंगे? इसको छोटा मस्तिष्क कहेंगे। पॉइंट नंबर 2 देखिए, सेरिबेलम, सेरिबेलम शरीर का, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ये क्या करता है आपका? बैलेंस योर बॉडी, हमारे शरीर को क्या करता है? बैलेंस बनाने का काम करता है बच्चों। देखिए, शराब पीने से, शराब या अल्कोहल, अल्कोहल पीने से सेरिबेलम, सेरिबेलम क्या होता है? प्रभावित होता है। ठीक है बच्चों, देखिए क्या प्रभावित होता है? सेरिबेलम प्रभावित होगा जी। अच्छा ध्यान रखें, आपका शराब ही नहीं हो सकता है, इसके जगह आप क्या ले सकते हो? आप जो नशीले पदार्थ है ना, उनका सेवन करने से आपका क्या प्रभावित होगा? आपका सेरिबेलम प्रभावित होगा। आपने देखा होगा कभी कभी इंसान शराब पीने के बाद क्या होता है कि इधर उधर उसके पैर चलते हैं ना, मतलब चलता हुआ किसी भी गाय से, भैंस से, या कुछ भी हो सकता है, इंसान से, व्यक्ति से, क्योंकि उसका संतुलन खराब है, वो डगमगा करके चलता है, उसके पैर जो होते हैं अपनी जगह क्या नहीं होते, सेट नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना। अच्छा, आपसे पूछने लगे शराब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? C2H5OH, ये एल्कोहल का फॉर्मूला है, विशेष तौर पर ध्यान रखें। ठीक है जी, तो क्या है? सेरिबेलम जो है, छोटा मस्तिष्क कहते हैं इसको, उसका सेरिबेलम जो होता है ये क्या करता है? शरीर का संतुलन, बॉडी का बैलेंस बनाने का काम करता है। आपको बेटा क्या बोलना है, क्या सुनना है, क्या देखना है, ये इसका मतलब ये आपको बैलेंस करने वाली बात है। आप यहाँ खड़े हो तो किधर आपको पैर रखना है, ठीक है जी, आपको कितना हाथ उठाना है, तो सभी जो बैलेंसिंग होती है वो कौन करता है? आपका सेरिबेलम करता है। इसके बाद जो आपका आता है वो अपना कौन सा टॉपिक है? इसका एक पार्ट और है, उसके बाद हम समझिए,
वो होता है आपका कौन सा, मेड्यूला, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक है जी, कौन सा होता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। इसके बारे में देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के बारे में। फर्स्ट पॉइंट देखिए, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करना, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करना। जो भी आपकी अनैच्छिक क्रियाएं, जिसको हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री रिएक्शंस, क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री रिएक्शन, जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है, इनवॉलेंट्री रिएक्शंस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, इन अनैच्छिक क्रिया कहलाती हैं। एग्जाम्पल सुनिए सर, एग्जाम्पल देखिए अनैच्छिक क्रियाओं का, जैसे कि छींक आना, जवाई आना, ठीक है जी, छींक आना, जवाई आना, आपका पलक झपकना, ठीक है जी, जिसको मुझे स्नीजिंग होता है आपका, इसका योइंग होता है, पलक झपने का ब्लिंकिंग ऑफ आइस होता है। इसमें बहुत सारे होंगे, जैसे कि श्वसन दर, सांस लेना जो होता है, श्वसन दर हो गया, पाचन दर हो गया, ठीक है जी, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, श्वसन जो आपका रेस्पिरेशन होता है ये भी होता है। उसके बाद जैसे कि हार्ट बीट, हृदय का धड़कना, हृदय की धड़कन। इसका मतलब इन सभी का जो नियंत्रण करने वाला होता है दोस्तों, वो कौन होता है, आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसका मतलब अनैच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रण करेगा वो कौन करेगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा करेगा। ठीक है बच्चों, विशेष तौर पर ध्यान रखें, यहाँ पर भी कई तरीके की चीज़ें होती हैं, आप उस चीज़ को समझिए। देखिए, इस इनवॉलेंटरी रिएक्शंस को भी दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। देखिए, इनवॉलेंटरी रिएक्शन, अनैच्छिक क्रियाएं, ये दो प्रकार की होती है। एक होती है वीटल रिएक्शन, और एक होती है आपकी एसेसरी रिएक्शन। कौन कौन सी होती है, वीटल रिएक्शंस होती हैं, और कौन कौन सी होती हैं, एसेसरी रिएक्शंस होती हैं। वीटल का मतलब होता है, तो हम लिखेंगे हिंदी में जैविक क्रिया, और इसको हम लिख सकते हैं सहायक। ठीक है जी, आगे चलते हैं, इनको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा। देखिए दोस्तों, इनके बारे में देखिए, वीटल रिएक्शंस कौन सी होती हैं, इसमें समझिए। ऐसी रिएक्शंस, ऐसी इनवॉलेंटरी रिएक्शंस होती हैं जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। ठीक है जी, देखो कंट्रोल तो दोनों पर नहीं होता, परंतु विशेष तौर पर इसमें डिफरेंस क्या है। विटल रिएक्शंस के बिना व्यक्ति जो होता है वो जीवित नहीं रह सकता, और जो एसेसरी रिएक्शंस होती हैं इनके बिना व्यक्ति जीवित रह सकता है। समझिए कैसे, जैसे कि मान के चलो हार्ट बीट, क्या होगा, हार्ट बीट जिसको हम बोलते हैं हृदय की धड़कन, नहीं रह सकते ना, इसको नहीं रोक सकते ना। जैसे मैंने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, पाचन, पाचन के बिना नहीं रह सकते भाई साहब। जैसे मैं कहूँ आपसे, जैसे रेस्पायरेशन, श्वसन के बिना नहीं रह सकते हैं बच्चों। ठीक है जी, हार्ट बीट हो गया, डाइजेशन हो गया, रेस्पायरेशन हो गया। जैसे मैं कहूँ आपसे एक्सक्रिएटरी, एक्सक्रिएटरी, देखिए इनका मतलब क्या होता है, हृदय धड़कन, इसका मतलब पाचन, इसका मतलब श्वसन, और इसका मतलब होगा आपका उत्सर्जन। आपको पता है जी, ना तो हृदय की धड़कन को हम रोक सकते हैं,
नाम ये कह सकते हैं अब खाना खा लिया है, रुक जाए थोड़ी देर तक, अब उसके बाद बाद में पाचन करेंगे, पाचन अपने आप ही होगा। श्वसन है, आप श्वास को नहीं रोक सकते हैं, एक आध 2 सेकंड या 2-4 मिनट के लिए रोक दो तो अलग बात है, परंतु परमानेंट रोक सकते हैं। और उत्सर्जन का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल का बाहर निकालना, वो भी आपका निकलेगा। परंतु देखिए, इनके बिना हम नहीं रह सकते, है ना। विदाउट, इनके बिना क्या नहीं रह सकते हम, जीवित नहीं रह सकते हैं। परंतु इनके बारे में देखिए, जैसे कि छींक आना, ये सहायक हैं, इनका नाम ही देखो सहायक लिखा हुआ है, ये जैविक है, ये सहायक हैं। ठीक है ना, ठीक है जी, आए आए नहीं आए, 10 दिन नहीं आए, 50 दिन नहीं आए, 20 दिन नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने कहा आपसे आपसे कहा खांसी आना, कुछ जरूरत नहीं है भाई साहब, आए आए नहीं आए। जैसे कि पलक झपकना, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि पलक झपकना हो गया, खांसी आना हो गया, छींक आना, जैसे कि जवाई आना, इनके बिना आप क्या रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। तो ध्यान रखना, इनवॉल्यूंटरी रिएक्शंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, विटल रिएक्शंस, एसेसरी रिएक्शंस। विटल में जैविक क्रिया जिसमें हार्ट बीट, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, और जो आपके एसेसरी रिएक्शंस होंगे उसके अंदर छींक आना, खांसी आना, पलक झपकना और चबाई आना। ठीक है दोस्तों, आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा आगे देखिए। देखिए बच्चों, आगे हमने आपको बता दिया किसके बारे में, इन्वॉल्यूंटरी रिएक्शंस, इसका मतलब मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में बताया। लास्ट बचता है आपका, इसको हम बोलते हैं स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड, हम बोलते हैं मेरु रज्जु। ठीक है जी, क्या बोलेंगे, मेरु रज्जु। देखिए क्या काम करता है, ये करता है रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन किस पर काम करेगा, रिफ्लेक्स एक्शन पर काम करता है। कौन काम करता है, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है। और रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है सर, इसके खोजकर्ता कहे जाते हैं आपके मार्शल हॉल, ठीक है जी, मार्शल हॉल इसके खोजकर्ता कहे जाते हैं, समझिए। सर जी एग्जाम्पल बताइए। कहते हैं भाई साहब, आपका शरीर का कोई सा भाग एक्टिव रहे ना रहे, ब्रेन का पार्ट रहे ना रहे, परंतु एक ब्रेन का पार्ट होता है जो आपका सबसे पीछे कनेक्ट होता है, और जो आपके हिंड ब्रेन में कनेक्ट होता है, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है। देखिए इसका काम क्या होता है, एग्जाम्पल समझिए। देखो, आपने कभी देखा होगा, अचानक से अचानक से गर्म तवे पर हाथ लगने, अचानक से गर्म तवे पर हाथ लगने पर हाथ को हाथ को हटाना। आपका इसमें ब्रेन काम नहीं कर रहा है भाई साहब, ब्रेन से पहले ये काम कर देता है। ये आपको हमेशा एक्टिव रखने का काम करेगा। क्या काम करेगा, ये हमेशा आपको एक्टिव रखने का काम करेगा। आप सो भी रहे हो ना, तभी आपको एक्टिव रखने का काम करता है। ठीक है जी। पहला, आपने कभी देखा होगा कि अचानक से क्या हो जाता है, अचानक से मक्खी का कान, नाक में घुसने पर, आपने देखा होगा ना, घुस जाती है जब, तो घुसने पर हाथों को तेजी से चलाकर मक्खी को बाहर निकालना। क्या जी बच्चों, आपने देखा होगा ना, अचानक से मक्खी घुस जाती है, आप बात भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो फटाक से क्या कर देते हो आप, हाथ को कर देते हो ना। ध्यान रखना, बहुत सारे एग्जाम्पल इसके अंदर बनते हैं। जैसे कभी आपने सोते रहते हो, तो आपको मान के चलो आप सो रहे हो नींद में, और आपके दिवाली गई है ना अभी, तो आपने देखा होगा कोई बम आपके खाट के नीचे या बेड के नीचे लगा देता है, तो फटाक से फटेगा, तो आप भाग कर जाओगे। देखना बाद में करोगे कि किसने किया है, कैसे किया है, दूर जाकर आप खड़े हो जाओगे, पर वहां पर देखोगे कि हुआ क्या है। समझ रहे हो ना। जैसे आपने कभी देखा होगा, आप रास्ते में जा रहे हो, आपका जो ध्यान है वो फोन पर लगा हुआ है, और जैसे जैसे चलते जा रहे हो, आगे रास्ते में सांप वाप मिल जाता है आपको, ठीक है, सांप को देख करके अचानक से कूदना। ठीक है जी, आपने ब्रेन ने काम नहीं किया, ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं क्या चीज, स्पाइनल कॉर्ड। ये हमेशा आपको क्या रखने का काम करती है, एक्टिव रखने का काम करती है। दोस्तों विशेष तौर पर ध्यान रखें, जो ब्रेन का टॉपिक है मैं मोस्टली आपको करा चुका हूँ। ठीक है जी, कुछ जर्नल चीज़ें और देख लीजिए, ये 2-4 चीज़ें देख लीजिए। कहते हैं जी, ग्लूकोज ग्लूकोज का एंड ऑक्सीजन का
ऑक्सीजन का 20% यूज केवल ब्रेन करता है। ठीक है जी। कहते हैं भाई साहब, जो आपका ब्रेन होता है ना, वो ग्लूकोज का और ऑक्सीजन का लगभग कितना परसेंट यूज कर लेता है? 20% यूज कर लेता है ग्लूकोज का और ऑक्सीजन का। और देखिए थोड़ा सा, इसमें कहते हैं कि भाई साहब, जो ब्रेन का वेट होता है, ब्रेन का वेट ब्रेन का वेट बॉडी के वेट का 2% होता है। कितना होता है जी? 2%। आपने सुना होगा, जैसे ब्लड होता है बॉडी के वेट का 7% होता है ना जी। ठीक है, बॉडी का जो वेट होता है उसका 7% ब्लड होता है, परंतु बॉडी के वेट का 2% क्या होता है? आपका ह्यूमन ब्रेन का वेट होता है। ठीक है जी, वो मैंने बता ही दिया था आपको। ब्रेन का वेट कितना होता है? ब्रेन का वेट, तो ब्रेन का वेट जो होता है वो कितना होता है? वो होता है जी आपका 1350 से लेकर 1400 ग्राम। ठीक है जी दोस्तों। और सबसे सबसे कम सबसे सबसे कम रीजनरेशन पावर रीजनरेशन रीजनरेशन पावर किसकी होती है? ये होती है आपकी किसकी? न्यूरॉन्स की। और जो किसके अंदर होती है? आपकी ब्रेन के अंदर। इट इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ब्रेन। ठीक है बच्चों, विशेष तौर पर ध्यान रखें। ब्रेन का जो टॉपिक है वो सारा मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। ठीक है बच्चों, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।